ने देखा कि बाबा समाधि से जाग गए, प्रणाम करने गई। जाओ ये सांबू पदो बलदान कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। वाम भाग जो आसन होती है वो पत्नी की होती है, और मुख के सामने आसन होती है वो माँ की होती है। लेकिन आज भोले बाबा के पास जब सती माता प्रणाम करने गई, प्रणाम किया, तो बाबा ने आज अपने वाम अंग में स्थान नहीं दिया माता सती को। सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने मुख के सामने आसन माता सती को दिया। और भोले बाबा से निवेदन करती हैं कि मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि किसी प्रकार से मेरे मन का जो संदेह, मेरे मन का जो भ्रम था, वैसे पश्चाताप के माध्यम से दूर तो हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिन प्रभु से मैंने अपराध किया है उन प्रभु की कथा सुनना चाहती हूँ। दोबारा से आप मुझे वो भगवान की कथा को श्रवण कराइए। गलती हो गई तो मुझे दोबारा से कथा श्रवण कराइए। आज भूत भवन भोलेनाथ ने कहा कि लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। बड़ा संकट है। भोले बाबा ने यहाँ पर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। जिस समय भूत भवन भोलेनाथ माता सती को कथा श्रवण पान करा रहे हैं, कथा सुनने बैठी ही थी कि आकाश से विमान निकलने लगे। और विमान कहाँ जा रहे थे? राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ पर। कि बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। कहते हैं कि पद और मद दोनों भाई हैं। अगर किसी को पद मिलता है तो मद अपने आप ही आ जाता है, उसको अभिमान आ ही जाता है। तो आज दक्ष को थोड़ा अभिमान भी है, और कोई भी हो, चाहे कोई सरपंच बन जाए, चाहे कोई मंत्री बन जाए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अभिमान तो आ ही जाता है। क्योंकि पद और मद ये दोनों भाई हैं। जब पद बैठता है तो मद धीरे से वो भी अपना जगह बना लेता है। कि नहीं को हुआ से जन मां जग माई, नहीं को हुआ से जन मां जग माई। प्रभुता पाई ताहि मत नाई, प्रभुता पाई ताहि मत नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नई को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। अपने आप अभिमान आ जाता है। तो आज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपने दामाद भूत भवन भोलेनाथ को ही नहीं दिया। तो जो विमान है वो सब कैलाश पर्वत पर होकर ही निकल रहे। सब कथा सुनते सुनते माता सती की दृष्टि पड़ी विमानों पर, तो पूछ लिया कि सती विलोक व्योम विमाना, सती विलोक व्योम विमाना। चले
सुंदर विधि नाना। चले जाते सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना। सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सिया राम जय गुण गाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की कि सती बिलोक व्योम विमाना। और चले जाते सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना। सुनते श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सभी देवताओं की जो स्त्रियां हैं इतने सुंदर स्वर में मंगल गीत गाती हुई कैलाश पर्वत से गुजर रही है। योगियों के, संतों के, मुनियों के ध्यान भी छूट जाते हैं और देवता भी बड़े चालू होते हैं। कहते हैं मान लिया जैसे कि आपको कहीं जाना है तो आकाश में ऐसा तो कोई ट्रेन की पटरी तो डली नहीं है कि रोड तो बना नहीं है कि भैया यही रास्ता है, यहीं से जाना पड़ेगा। आप चाहो तो आकाश मार्ग से राक्षस चेंज कर सकते, कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन देवताओं की कूटनीति देखो। देवताओं को पता है कि सबको निमंत्रण दिया गया है लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया गया, इसलिए वो जान करके कैलाश पर्वत से ही निकल रहे ऊपर से होते हुए कि देखेंगे तो इनको लगेगा देखो हमारे ससुर जी ने हमें नहीं बुलाया, इनको बुरा लगेगा और हमारा चुपचाप निकल जाता तो ही ठीक रहता। सुर सुंदरी करहि कल गाना। और सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। जब योगियों के, संत महात्माओं के ध्यान छूट जा रहे तो कथा सुनने वालों का मन तो विचलित हो ही जाएगा। सात स्वर में राग रागनी से मंगल गीत गाती हुई जा रही तो सती मैया ने फिर से गलती कर दी। आज पूछ लिया स्वामी जी, निवेदन करती हूँ कथा बाद में सुनाना, पहले ये बताइए विमान कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा लो होगा कल्याण, कथा से ज्यादा महंगे विमान है। पूछ लिया ये विमान कहाँ जा रहे हैं तो बाबा ने बताया देवी आपको पता नहीं, आपके पिताजी ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया है, इसलिए सब अपना अपना भाग लेने के लिए उस निमंत्रण को स्वीकार करके तुम्हारे यज्ञ में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। सती माता समझ गई, बोले ये मेरे पिताजी के यहाँ पर जा रहे तो फिर हम और आपको भी चलना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा सुनो देवी, चलना तो चाहिए लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। कि आवत ही घर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी बहान जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। बोले जहां पर तुम्हारे जाने से सामने वाले को खुशी ना हो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने चांदी अमृत की वर्षा क्यों ना हो रही हो। तुम्हारे जाने से अगर किसी को दुख होता है तो उस जगह पर भूल कर भी कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही घर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन वर्षे मेघ। तो देवी बिन बुलाए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कहीं जाता नहीं हूं।
तो सती मैया ने कहा, अरे तो यहाँ तो आपके ससुर जी है ना, जाने में क्या दिक्कत है? तो बाबा ने कहा कि निमंत्रण नहीं दिया ना, इसलिए नहीं जाना चाहते। तो सती मैया ने बात बना ली। और माताओं का स्वभाव होता है, ससुराल की एक भी गलती माफ नहीं होगी और मायके की 100 गलतियां माफ हो जाती है ना। ससुराल की एक भी गलती माफ नहीं की जाएगी और मायके वालों की 100 गलतियां हो जाए तो भी भूल जाती हैं। आखिर हमारा मायका है, इसलिए वो सब गलतियों को भूल जाती है। तो माता सती भी अब बात बनाने के लिए भोले बाबा से कहती है, अरे नहीं बुला पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ससुर जी हैं, मेरे पिताजी हैं, हो सकता है कि भूल हो गई हो, जल्दी जल्दी में निमंत्रण नहीं दे पाए हो। मुझे भरोसा है कि हम जब पहुंच जाएंगे तो वो हमारा सम्मान जरूर करेंगे, आदर जरूर करेंगे और अपनी गलती का एहसास भी करेंगे। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें जाना तो 6 बार चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बोले निमंत्रण की खाली बात नहीं है, बात और भी है। एक बार हम लोग सभा में विराजमान थे, तो उस सभा में तुम्हारे जब पिताजी पधारे तो सभा में विराजमान जितने देवता थे वो सब खड़े हो गए, लेकिन मैं खड़ा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु जी भी खड़े नहीं हुए, बाकी सब खड़े हो गए। तो तुम्हारे पिताजी को बड़ा बुरा लगा कि और किसी की कहता तो अलग बात हो जाती, लेकिन इस सभा में मेरा दामाद ही इतना बड़ा अपमान मेरा कर रहा है। सब खड़े हो गए, लेकिन देखो मेरा दामाद ही मुझे देख करके आज मेरे सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ। और भोले बाबा इसलिए खड़े नहीं हुए कि मैं तो दामाद हूं, ये तो ससुर जी हैं, तो मैं तो इनसे वैसे ही बड़ा हूं, तो मैं खड़ा क्यों हूं? इसलिए बाबा खड़े नहीं हुए। लेकिन दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरा दामाद ही कितना बड़ा दुष्ट है जो मुझे देख करके मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। दक्ष प्रजापति बैठा तो नहीं, खड़े होकर के कहने लगा, सुनो सब जितने सभा में विराजमान है, बोले किसी भी सभा में कोई मूर्ख आकर के बैठ जाए, कोई अज्ञानी आकर के बैठ जाए तो एक व्यक्ति सारी सभा को बिगाड़ देता है, और वो बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, मेरा दामाद ही है। जो सब मुझे देखकर खड़े हो गए, सब मेरा सम्मान करने में लग गए, लेकिन मेरा दामाद बैठा रहा, मेरा सम्मान नहीं किया। वो तो गलती हो गई कि मैंने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ में कर दिया। तो कुछ लोगों ने कान में आकर कहा कि जब आपको पता था तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? आपको पता था कि इनकी आदत ऐसी है, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो आपने अपनी बेटी का हाथ इनके हाथ में क्यों दे दिया? अरे बोले वो तो मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। बोले अपने पिता ब्रह्मा के कहने में आ गया और ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बेटी को उनके हाथ में हाथ दे दिया। बोले आज के बाद, ये तो सभा की बात, लेकिन आज के बाद किसी भी यज्ञ में कोई भी शंकर को बुलाएगा नहीं, ये घोषणा कर दी। इसी कारण बस भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया है। फिर भी लेकिन पार्वती जब नहीं मानी, बोले कोई बात नहीं पिताजी, मायके वाली बात है, और बहुत दिनों से जब से मैं विवाह हो के मेरा आया है तब से मैं मायके गई भी नहीं हूँ, और कम से कम इसी बहाने से, यज्ञ के बहाने से मैं मायका तो देख आऊंगी, मायके में तो घूम आऊंगी कम से कम। भोले बाबा ने कहा कि देवी जा तो रही हो, पर एक बात का ध्यान रखना, मेरी इच्छा से नहीं, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, तो आज के बाद जितने नाते रिश्ते हैं, मेरा अनुभव कहता है वो सब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। और कह दिया कि जो बिने बोले जाए भवानी, रहे नसील सनगे नकानी। जो बिने बोले जाए भवानी,
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भोले बाबा ने तो कह दिया कि जो बिन बोले जाओ भवानी रगे नसील स्नेह न कानी। बोले ना तो शांति रहेगी, रहे न सील स्नेह ना कानी, ना प्रेम रहेगा, ना शांति रहेगी, ना सुख रहेगा। और कानी माने नाते रिश्तेदारी। बोले आज के बाद ना तो कोई रिश्ता रहेगा, ना कोई प्रेम रहेगा, ना कोई स्नेह रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो बिन बोले जाओ जाई भवानी, जाओ भवानी रखे न सील स्नेह न कानी। लेकिन सती मैया जिद में अड़ गई। पहले भी जिद की थी तो परीक्षा करने गई, अब भी जिद कर ली। तो बाबा ने कहा कि हुई है सुई जो राम रुचि राखा, को कही तरक बढ़ावई सागा। अब किसी के भाग में अगर भगवान ने परमात्मा ने लिख ही दिया है, जैसा लिखा है, तो उसे उसको मिटा नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। पार्वती के साथ में गणों को तैयार किया और सती मैया पिताजी के यहाँ पर जाती है कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले वो मिली एक माता, सादर भले वो मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता सती गणों को लेकर के पहुंची दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पिताजी के यहाँ पर कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मल मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। वो सही कहते हैं, कहीं कहीं कहावत है हमारे बुंदेलखंड में, झांसी में कहते हैं कि बिन बुलाए जाओ और बुरे बुरे गीत गाओ, है ना। बिन बुलाए जाने से कैसा सत्कार होता है, कैसा सम्मान होता है, भली भांति सब जानते हैं। और कभी कभी मजबूरी में भैया सामने वाले का मन अच्छा हो ना हो, पर जाना तो पड़ता ही है।